ओ, तो जैसे कि आपने बताया कि इसमें कॉस्ट्यूम बनानी होती है, हाँ तो जैसे आपने ये वाली बनाई, हाँ डेडपुल की बनाई, हाँ। सुपरमैन बनाया, अभी आप सुपरमैन बने थे खुद। होमलैंडर था एक्चुअली वो। होमलैंडर, सॉरी है ना, होमलैंडर बने थे। हाँ। तो जरूरी है कि मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा इतना खर्चा करके इतना महंगी कॉस्ट्यूम बनाने? देखो नहीं है ऐसा कुछ, मैं कई चीजें होती है देखो। एक तो आपका एम क्या है। ठीक है। जैसे आप पहले सिंपली भाई मैं एंजॉय आपने भी तो करने, सिंपल करा था कोई पहले हाँ शायद। हाँ, जैसे मैं एंजॉय करने के लिए जाना चाहता हूँ, हम्म कहीं पे इवेंट हो रहा है, इवेंट जो कन्वेंशंस होते हैं, हम्म जो कॉमिक कॉन भी है ना, वो कॉमिक कन्वेंशन इस तरह बना है। हम्म। और नॉट जस्ट कॉमिक कॉन, कई सारे होते हैं, कई अच्छा। अलग अलग नाम के होते हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब क्या होता है कि ना आप पे, अब जैसे मुझे एंजॉय करना है कोई, उसमें मैं नॉर्मल, जैसे मैंने लोकी करा था, हाँ। मैंने लोकी पार्शल करा था, मैंने जस्ट उसका हेड गियर बनाया था। ठीक है। एंड मैं शर्ट वगैरह में उसका टीवीएफ वाला वर्जन करके गया था, हम्म। जो वेब सीरीज आई थी लोकी की, जिसमें टाई शर्ट हाँ। पैंट, और यहाँ पर फॉर्मल्स। हाँ फॉर्मल्स, और अपना सिर्फ हेड गियर था उसका प्रॉपर, ठीक है। ग्रीन लेंसेस लगा लिए थे। पर अब जैसे लोकी करना हो, मतलब मेरा मन करता है, कभी करूंगा बाद में, कि पूरा उसका वो फैब्रिक का ग्रीन, वो जो ऊपर से लॉन्ग नीचे। कोट बना के, और उसकी वो स्टाफ बना के हाँ। जिसमें वो ब्लू लाइट टाइप हो, वो भी मेरा मन है। तो अब जैसे उस टाइम पे मेरा था कुछ पार्शल कर लूं। ठीक तो है। आपके एम पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये मैंने ग्लैमरस जब बनाया था, हम्म। तो मेरा एम था हाँ भाई अच्छे से compete, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना है। हाँ। तो अकॉर्डिंगली मैंने मेहनत भी करी, और मैं जीता भी, मतलब इससे मैं कॉमिक कॉन इंडिया के अभी 2024 में हम्म। नेशनल फाइनलिस्ट बना। तो तो स्टार्टिंग तो हम छोटी सी चीज लेके कर सकते हाँ, हैं ना, कोई प्रेशर नहीं है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग क्या मैं कोई कहता इसका हूँ, कोई वो थोड़ी नहीं है कि एम चीज की तो नहीं तुम पूरा कवर ही करके आओगे, जरूरी थोड़ी नहीं कि नॉर्मल चीजें पहन के चले जाओ। हाँ देखो आपका पाथ आपके हाथ में है। हम्म। मैंने आज तक किसी भी दूसरे कॉस्प्लर को ना तो जज करा, ठीक है। ना उसे प्रेशराइज करा कि आपको इतने साल हो गए, आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाई। या फिर मैं कहता हूँ आज चलो मैंने ग्लैवनेस बनाया, ठीक है। ठीक है, नहीं बनाता मैं आज भी कूल फन वाले करता, कोई इसमें आपको कोई जज नहीं कर रहा, हाँ। आपका मन है आप एंजॉय। बल्कि मेरा मानना है बेस तो आपका एंजॉयमेंट ही होना चाहिए पहले। आप किसी फील्ड में आ रहे हो, हम्म। एंजॉयमेंट से पहले ही आप, मुझे तो ये करना, ये। मतलब आप पहले ही अगर दिमाग में कंपटीशन एंड ऑल ये सब आ जाएगा हाँ। ना, तो वो फिर लव कहाँ है आपका। तो हम्म। कोई भी आपकी फील्ड हो, नॉट जस्ट ये, हाँ। कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले तो एक मजे इंटरेस्ट, करो। हाँ, इंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट होनी चाहिए, मतलब दिल से मुझे पसंद है ये काम। चाहे प्रॉफिट हो ना हो वो बात की बात है, सक्सेस एग्जैक्टली मिले ना मिले, exactly. लेकिन बस ये ही मेरा राय, आप धीरे धीरे करो, अपने आप लेवल बढ़ेगा। हाँ। कितने सारे इंटरनेशनल गॉस्पेलर्स मैंने देखे हैं, 10 12 13 साल बाद उनके, मतलब उन्होंने फिर ऐसे ऐसे भी उतारे जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। हम्म। पर सबकी जर्नी है, कोई दिक्कत नहीं, किसी किसी की 3 4 साल में आ गई ये चीज, किसी की आराम से ही, और किसी की नहीं भी आई तो उस पर्सन को एंजॉय करना, कोई हम जज करने वाले थोड़ी होते हैं। हाँ। तो ये तो आपके एम के ऊपर है, आप करो बल्कि मैं एटलीस्ट सबको ये तो एंकरेज करूंगा कि फन करने के लिए तो इसमें आओ करो। मजा कोई आता आपकी कॉस्ट्यूम जज नहीं कर रहा है। वो तो देखो इंटरनेट पे ट्रोलर्स और ये सब बैठे ही है। हैं, वो तो वो तो इंटरनेट तो अलग चीज है वो। इंटरनेट अलग चीज है, उससे कभी डिसहर्टन भी नहीं होना। कभी कभी मैंने इतने अच्छे कॉस्प्लेयर्स देखे हैं, और उस पे जैसे कूल बनते हैं ना लोग, हाँ। सस्ता सुपरमैन या वैसे हाँ। लिख लिख के, उन्हें पता भी नहीं, उन लोगों को पता भी नहीं है सुपरमैन क्या, मतलब कॉस्प्ले क्या है। हम्म। तो वो तो बाकी जो ये कम्युनिटी है, मतलब कॉस्प्ले की कम्युनिटी है, हाँ। और जो भी कॉस्प्लेयर्स हैं इससे रिलेटेड जो हैं, इसके जो जजेस कई सारे हो गए जो इवेंट्स को जज करते हैं, मैंने भी कुछ इवेंट्स जज करे हुए हैं, और जो सीनियर्स हो गए, कुछ भी हो गए, कोई आपको जज नहीं करेगा। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वही जज करते हैं। वही, और यही नहीं हर फील्ड में हर देखो, फील्ड में यही होता है। जो कुछ नहीं कर पाता ना वो ही ड्रामे करता है। तो जो यही उस होता, फील्ड में ना वो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा, वो अप्रिशिएट, क्योंकि उसे पता है कभी मैं भी ऐसा था। कहीं से तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग होती है। वो अपना बेगिनर मोड, मतलब अगर मैं किसी नए कॉस्प्लेयर को देखता हूँ ना, हम्म। तो मुझे अपना पास्ट याद आता है कि हाँ भाई मैं भी तो था ना कभी मैंने भी स्टेज पर। कहीं। वही वाली बात होती है। और फिर वो पर्सन भी मेरी स्टेज पर आएगा, और मैं तो चाहता हूँ सब तरक्की करें, अच्छी बात है, मतलब यही होता है, एक आर्टिस्ट कभी आपको नहीं करेगा परेशान, आसपास वाले आसपास ही जो हाँ, खुद नहीं करता ना वही वही परेशान वही करते वही हैं, परेशान करते और हैं। वही अप्रिशिएट नहीं करते। यही होता है। तो कभी डिसऑर्डर मत हो ना, आपको कुछ भी, मतलब बेसिक से बेसिक भी कॉस्प्ले करना हो ना, करो, एंजॉय करो, इवेंट्स में आओ, हाँ। एंजॉय करो। मैं तो यही बोलूंगा। तो कॉस्प्ले में कैसे पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? देखो कई सारे इवेंट्स होते हैं,
आपको मतलब जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स इनके फॉलो कर लो, कॉमिक कॉन इंडिया को कर लो, कई सारे और भी हैं उन सबको कर लो। तो इनमें क्या होता है कि आते रहते हैं, मतलब अपडेट्स मिलते हैं कि अभी इवेंट हो रहा है, तो आप उसमें सिंपली क्या करो, अपडेटेड हो गए, चलो इवेंट हो रहा है, उसके ऑर्गेनाइजर जो भी मतलब जो कुछ फीस होती है उनकी नॉमिनल जो भी होती है वो आप पे करो और जाओ और कॉस्प्ले करो, आपको कोई नहीं रोक रहा। ओह, सिंपल है वहाँ आप। पे। हाँ मतलब हो सकता है जैसे अपडेटेड, अब जैसे आप मेरे से कनेक्टेड हो जी। तो मैं आपको बता सकता हूँ कौन सा इवेंट कब हो रहा है। हाँ। धीरे धीरे इसी तरह कम्युनिटी बिल्ड होती है, पता लगता है लोगों को